नमस्कार, मेरा नाम रजनी परिहार है। मैं चार कदम वेलफेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये एजुकेशन है, चार कदम वेलफेयर फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हूँ, एक सदस्य। चार कदम वेलफेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो आपका है, ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जिसमें हम इनका साथ सहयोग कर रहे हैं, जिसमें मिस्टर जय किशन ठाकुर इसके चेयरमैन हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, बच्चों को लेके, महिलाओं को लेके, उनके उन्नति और कार्य प्रगति के लिए वो वर्क कर रहे हैं। उससे लेडीज़ भी अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है, जैसे कि सिलाई मशीन उन्होंने प्रोवाइड करी है और मास्क वगैरह बना रही हैं। तो उसके लिए हमारे जो मिस्टर जय किशन ठाकुर जी हैं, वो एक स्त्री महिलाओं को जो है वो अपने पैरों पे स्टैंड करना सिखा रही है, वो डिपेंडेंसी नहीं है। नमस्कार, मैं अनीता कौशिक, चार कदम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से उद्देश्यक हूँ। और जय किशन ठाकुर जी की उससे नए नए फंक्शन करते रहते हैं कि हर उसमें वो महिलाओं के लिए, हर बच्चों के लिए, सबके लिए अलग अलग तरह के बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं, उनके लिए सहायता करने, गरीब बच्चों के लिए, हमारे लिए सब जय किशन ठाकुर जी इनके लिए, हमारे लिए सब चीज़ के लिए अच्छे सोचते हैं। जैसे महिलाओं के लिए नया सिलाई सेंटर खोला, उसके लिए मास्क बनाना महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए उनकी सहायता करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए नए नए जगह पे सेंटर खोले गए। हर चीज़ के लिए उनके लिए सहायता करी है उन लोगों ने। जय किशन ठाकुर जी की का उनका बहुत अच्छा हुआ है। उनको अपने चार कदम वेलफेयर को आगे बढ़ाएं और उसको हर चीज़ से सहयोग करें। आप इसमें क्या है, किस पद पे काम करते हैं? मैं इस चार कदम वेलफेयर के उपरी अध्यक्ष हूँ, जो कि उनका सहायता करती हूँ उनके लिए, हर चीज़, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, मास्क बनाने के लिए, उसमें उनके सब चीज़ की मैं सहायता करती हूँ। जो मेरे पे बन पड़ता है उनके लिए आगे बढ़ती हूँ महिलाओं के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत कौशिक है। मैं चार कदम वेलफेयर फाउंडेशन में एक वॉलंटियर की तरह काम कर रहा हूँ 2017 से। मैं चार कदम को काफ़ी नज़दीक से देखता आया हूँ और मिस्टर जय किशन ठाकुर जी को के उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं इनके साथ वॉलंटियर कर रहा हूँ। इनका जो डिवोशन है गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए, एजुकेशन के ऊपर और उनको एम्पावरमेंट देने के लिए, मैं उससे काफ़ी प्रेरित हूँ। और समय समय पर जब भी इनके प्रोग्राम्स होते हैं, इनका जो भी आगे बढ़कर लोगों को सहायता करने का लेके हो, चाहे लेडीज़ों को एम्पावरमेंट देने का काम हो, इन्होंने बहुत बखूबी तरीके से निभाया है और अभी भी कर रहे हैं। और हम जैसे युवा और भी बहुत सारे लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं अपने जैसे बहुत सारे युवाओं से एक बात आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को सोशल वेलफेयर में भी अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग देना चाहिए, चाहे हम तन से दे पाएँ चाहे धन से दे पाएँ, सभी लोगों को देना चाहिए। क्योंकि आज भी बहुत जगह पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम जैसे लोगों की ज़रूरत है, जिनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। हम अपने माध्यम से उनको पढ़ाई में अच्छी शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। हम उन्हें अलग अलग तरीक़ों से हैंडीक्राफ्ट माध्यम से उन्हें बिजनेस देने का काम कर सकते हैं, उन्हें सेल्फ़ डिपेंडेंट होने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि चार कदम का मेन मकसद यही है, गरीब बच्चों और गरीब महिलाओं को एटलीस्ट सेल्फ़ डिपेंडेंट करने का जो उनका मोटिवेशन, जो उनका मोटिव है, उसको देखते हुए हम जैसे युवाओं को उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। और मेरा तो खैर ये बहुत प्रयास है और मेरे बाकी सब जितने भी मेरे जानकार लोग हैं, मैं उनको भी इस बारे में समय समय पर बताता हूँ, अवगत कराता हूँ, उन्हें जुड़ा भी रहा हूँ। तो मैं सभी लोगों से ये दोबारा से एक बार आह्वान करना चाहूँगा कि चार कदम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और चार कदम के माध्यम से जितना हो सके अपने आसपास इस तरह की जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मनोज मान ठाकुर है और मैं चार कदम वेलफेयर फाउंडेशन में दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। चार कदम वेलफेयर फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था है, रजिस्टर्ड एनजीओ है, जिसके जो मूल उद्देश्य हैं वो गरीब बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को रोज़गार देना और जो समाज में जो भी अशिक्षित लोग हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, उसको आगे बढ़ाने का, उसको सहायता देने का काम करती है। चार कदम वेलफेयर फाउंडेशन पूरे भारत में लगभग अभी हमारे 10 राज्यों में हमारी संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं।
जिसमें बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इस तरह से लगभग 10 राज्यों में हमारी संस्था पूरे जो समाज सेवा का कार्य है वो कर रही है, जिसमें अभी तक हमने 20 बच्चियों को, गरीब बच्चियों को मुफ्त में नर्सिंग, जो एक पैरामेडिकल जो क्षेत्र होता है उसमें एडमिशन दिया है। और वो भी हमने, कुछ बच्चियों ने बहुत छोटा अमाउंट उसका पे किया है, लेकिन हमने अपनी तरफ से कुछ, हमारे पास जो डोनेशन आता है या कुछ सहायता करते हैं कुछ लोग, और कुछ अपनी तरफ से भी हम उसमें सहायता करके उन बच्चों को एडमिशन दिलाया है। साथ ही अभी हमने हाल ही में 3 सिलाई केंद्र की शुरुआत की है, जिसमें से एक बुराड़ी सेंटर में है, उसमें महिलाओं को सिलाई सिखाई जा रही है, पढ़ाया भी जा रहा है, और उनको लगभग मास्क बनाने का 10-10 हज़ार मास्क बनाने का हम उन्हें कपड़ा दे चुके हैं, जाके वो मास्क बनाएं, और मास्क को फिर हम कपड़ा भी देते हैं और मास्क को हम ही आगे या तो गरीबों में बांटते हैं या उसको बेचते हैं। इसी तरह से एक हरियाणा प्रदेश में हमारी कांता जी हैं, हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष, उन्होंने भी अपने हमारी संस्था से सहायता लेकर वहाँ पर अपने उधर एक सिलाई केंद्र की शुरुआत की है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हमने इसी तरह से काफ़ी सिलाई केंद्र और महिलाओं को रोज़गार देने का काम किया है। दिल्ली प्रदेश में अभी जो फाउंडेशन की शुरुआत हुई है, यहाँ पे कहाँ करते हैं? दिल्ली में लगभग पूरी हमारी एक टीम है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जय किशन ठाकुर जी के नेतृत्व में सारे काम होते हैं। ये समय समय पर, मतलब हमने स्थिति के अकॉर्डिंग हमने सहायता दी है। अभी कोरोना के टाइम में हमने ऐसे लोग जिनके पास राशन नहीं है या उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो हमने उनको घर घर जाकर राशन देने का काम किया है कोरोना की महामारी के समय में। और बहुत से लोगों की मानसिकता होती है कि वो जब कुछ देते हैं तो उसको बहुत हाईलाइट कर देते हैं, लाइक फ़ोटो खिंचाना उनके साथ में, जो कि किसी इंसान के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाता है। हमने इस तरह के कुछ काम नहीं किया, क्योंकि हमने एक पर्दे के पीछे रहकर उसको सहायता प्रदान करी है, और काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए भी हैं इसी समाज सेवा के कारण। उसी के साथ साथ अब हमने जैसे कि बताया, काफ़ी बच्चों को, गरीब बच्चों को जिनके पास फ़ीस नहीं होती है, पैसे जमा करने के लिए नहीं होते हैं, उनको हम अपनी तरफ से मदद प्रदान करके उनको एडमिशन्स कराते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल का क्षेत्र हो या BA LLB हो गया हो या किसी स्कूल में एडमिशन हो गए हों। दिल्ली में हमने लगभग काफ़ी बच्चों को इस तरह से एडमिशन कराया है और महिलाओं को रोज़गार प्रदान किया है। हाँ, मेरा नाम हरद्वारी लाल आर्य है और 4 कदम वेलफेयर में कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसका मेन उद्देश्य है लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, महिलाओं को रोज़गार देना। जैसे कि सरकार की काफ़ी योजनाएं चल रही, जैसे जैसे इस टाइम आप कुटीर उद्योग धंधे को देख लें, पशुपालन से लेके मधुमक्खी पालन, गांव देहात के दूर दराज इलाकों में पापड़ और अचार के उद्योग धंधों के द्वारा महिलाओं के लिए रोज़गार ढूंढना, बेरोज़गार जो नौजवान हैं आज के द्वारा, तो इंटीरियर में कुछ उनकी जानकारी सरकार की योजनाओं की नहीं होती, उन सरकार की योजनाओं की जानकारी का काम भी हमारी संस्था करती है, जिससे उनके द्वारा जो लोन समय समय पे निकलते हैं, लोन मिलते हैं, और जिससे वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें। आज हमारे यहाँ कैडर कैंप लगा था। कैडर कैंप में हमारी जानकारी दी गई थी किस तरीके से हम अपना स्वरोज़गार शुरू कर सकते हैं। उसके उपलक्ष्य में आज सुबह 10 बजे से लेके और 5 बजे तक हमारा ये कैडर कैंप चला। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और उनको विशेष जानकारी दी गई। इसमें हमारे अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी आए, पिछड़े वर्ग आयोग के चेयरमैन भी आए थे। उन्होंने उनके द्वारा उनके अपने विभागीय जो योजनाएं होती हैं जनमानस तक कैसे पहुँचे, उनका भी उन्होंने अब विस्तार से बताया था। तो इसी सबसे बड़ी आज मुद्दा है कि हम नौकरी की ना तलाश करके हम अपना स्वरोज़गार कैसे करें, इसके ऊपर आज हमारा कैडर बेस था।
तो सरकार से समय समय पर जो योजनाएं निकलती हैं उस योजनाओं के द्वारा हम कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। और हर प्रदेश की अपनी एक व्यवस्थाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश की अलग है। उत्तर प्रदेश में आम का बड़ा व्यापार होता है तो आम के अचारों का काम ज़्यादा हो सकता है। मध्य प्रदेश वगैरह में मधुपालन का काफ़ी काम होता है तो उसके द्वारा भी जानकारी दी गई। राजस्थान में जो है भेड़ मुर्गी पालन का काफ़ी व्यवस्थाएं होती हैं, इसके ऊपर भी जानकारी दी गई। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो किस तरीके से लोन ले सकते हैं इसकी भी जानकारी हुई। बैंकों के द्वारा कुछ अधिकारी लोग भी आए थे, उन्होंने उन्हें बताया था कि विकासखंड अधिकारी के द्वारा हम अपनी फाइल को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, गांधी ग्राम उद्योग के द्वारा हमको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। इन्हीं विषयों पे लेके हमारा आज सारे दिन का ये एक प्रयोगशाला चली और कैडर चला और सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद।